लेकिन भाई डॉक्टर राठी, उनके पास प्लेयर्स हैं, वो टीम उतार रहे हैं, आप भी उतार लीजिए। वो मना कहाँ कर रहे हैं आपको? आप भी उतारिए अपनी टीम। वो दो बैट्समैन को नहीं रोक पा रहे, दो ही से। अरे मैडम, दो का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे सुची से, हाँ। बाकी का मुकाबला क्या कर पाएंगे? और आप देखिए, जिस तरीके से टिप्पणी में देख रहा था आपके चैनल पे, हाँ। कभी योगी जी करते हैं लाल टोपी को लेके, कभी प्रधानमंत्री जी करते हैं। मैंने सुना था लाल रंग से सांड डरते हैं, सांड। मैंने सुना था बचपन से देखते हुए बड़ा हुआ मैं कि लाल रंग को देख के सांड भागते हैं। इधर बीजेपी के लोग भाग रहे हैं। मुझे इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना ही समझ नहीं आ रही कि ये अपने को किसके इक्विवेलेंट रख रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, जो सांड को लाए हम उनको भगाएंगे, मैं ग्राउंड की बात करूंगा। सुचेती जी। ये जब बोलते हैं योगी जी, आज पश्चिम में ही थे, मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरा मन है कि मैं इनको पकड़ करके शाम को मुख्यमंत्री जी को, पार्टी हाँ। के किसी के भी हो, मेरे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें पकड़ करके शाम को, क्योंकि हम लोगों का लौटना रात में 12-1 बजे होता है, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप देखिए, यहाँ गेहूं अभी ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन रात के समय 50-50 सांड एक ही खेत में ऐसे चढ़ जाते 1 घंटे में। और गरीब किसान जिसके पास 1 बीघे, 2 बीघे, 1.5 बीघे जमीन है, वो पूरी रात कोहरे में उसी खेत में बैठा रहता है, रोता बिलखता और शिकायत करता है कि मेरी सुनवाई नहीं है, मैं कहां कहूं। यह है ग्राउंड की बात। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? रही बात माफिया की, तो माफिया तो अजय टैनी जैसे जिनके बेटे ने रोल दिया, मौर्या जी जैसे जिनको हाईकोर्ट ने नोटिस दिया कि घर पे कब्जा कर लिया, धनंजय सिंह जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं बराबर में, वो इनसे दिखते नहीं है। खुद इनका अपना माफिया राज है और बड़े माफिया इनके दिल्ली से आते हैं, तो महामाफिया तो ये है ही। और रही बात दंगे की, मैं बता दूं आपसे, ये दंगे की बात करते हैं, हम दंगल की बात करते हैं। हमारे जो 2 योद्धा हैं, दंगल करा लीजिए आप। दंगा तो ये करते हैं क्योंकि दंगे में, देखिए, दंगा इनके मुफीद है। जब जब जिस राज्य में दंगा होता है, जिस साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, अभी ये वही ढूंढ रही है, दंगे की पूछ पकड़ना चाह रही है ये। इसको ये नहीं पता जिस मुजफ्फरनगर में आप बोल रहे हो, वहीं के गन्ना किसान गन्ने को तेल पिला करके आपके प्रत्याशियों के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना राठी जी, मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ, मैं धर्मवीर जी से पूछ लेती हूँ। चलिए धर्मवीर जी से पूछ लेती हूँ, शाजिया जी से नहीं पूछूंगी। अगर मुजफ्फरनगर में आपको डर नहीं था, तो ये गठबंधन की जरूरत क्या थी धर्मवीर जी? अगर कोई डर नहीं था तो जयंत चौधरी के साथ गठबंधन की जरूरत पड़ती क्या? धर्मवीर जी को, विजय राठी जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। सुचेरिता जी, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये ठगबंधन अखिलेश यादव और ये मुलायम सिंह जी का पुराना राग है, ये जाटों को ठगने का और जाटों को धोखा देने का। जाट मर जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कभी वोट नहीं करेगा अपने जीवन में। ये आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा सुचेता जी। और जो कवाल कांड में सचिन और गौरव की हत्या समाजवादी पार्टी में हुई थी, और एक बहुत ईमानदार आईएएस अफसर को 5 साल तक इन्होंने प्रताड़ना देकर अपमानित किया था समाज के, हमारे जाट समाज के आईएएस को, तो ये पूरा प्रदेश और पूरा देश ने देखा था। आज ये जो ठगबंधन चला रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं, ये दोनों दंगाई पार्टी हैं। ये किसी को कोई महामाफिया कहता है, कोई किसी को महामाफिया कहता है। ये जो कवाल का कांड हुआ था, ये समाजवादी पार्टी में हुआ था, और सैकड़ों जाट समाज के, सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग मारे गए थे। और उसके बाद में सब्बीरपुर का जो ठाकुरों का और दलितों का जो दंगा हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, वो बीजेपी की सरकार में हुआ था।